हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टॉक। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह समावेशी शिक्षा के प्रतिमान। तो समावेशी शिक्षा के जो प्रतिमान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका जो अर्थ है, परिभाषा और उनकी विशेषताओं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है। प्रत्येक बालक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात पाए जाते हैं। ये गुण प्रायः आनुवंशिक से संबंधित नहीं भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी। जो प्रत्येक जो बालक होते हैं उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्म से ही पाए जाते हैं। ये गुण प्रायः आनुवंशिक से संबंधित होता है और नहीं भी। इन्हीं गुणों के आधार पर ही बालकों को शैक्षिक स्तर पर उनकी बुद्धि तथा क्षमताओं के आधार पर ही तय किया जाता है। ठीक इसी प्रकार वह बालक जो कि विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें भी शिक्षा का पूर्ण अवसर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस बालकों को दी गई शिक्षा अलग अलग प्रकार की होती है क्योंकि इन बालकों का शैक्षिक स्तर अलग अलग होता है। जो बालक को जो शिक्षा दी जाती है वो अलग अलग प्रकार की होती है क्योंकि इन बालकों का शैक्षिक स्तर भी अलग अलग होता है। तो ये थी समावेशी शिक्षा की अवधारणा। तो आगे पढ़ेंगे जो समावेशी शिक्षा के अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है उसके बारे में। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो समावेशी शिक्षा में जो शिक्षा होती है जिसमें विशिष्ट क्षमता जैसे जो बालक मंदबुद्धि, अंधे बालक और कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा के स्तर निर्धारित किया जाता है। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित की जाती है, अतः इसे समेकित अथवा समावेशित का नाम दिया गया है। ये जो समावेशी शिक्षा है इसे समेकित भी कहा जाता है और समावेशित भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही चीज़ है। और आगे परिभाषा यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। जो यर्सेल के अनुसार उनका कहना है कि जब समावेशी शिक्षा है कुछ कारण होता है उसमें जो योग्यता, लिंग, प्रजाति ये सभी चीज़ों से संबंधित होता है। आगे शिक्षा शास्त्री के अनुसार समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो कि शिक्षा को अपने में समेटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और यह ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करती है। समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि शिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। आगे विशेषताएं, इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो विशेषता है उसकी समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत वर्ग के बालकों के लिए है। समेकित शिक्षा में बालकों को मानसिक स्तर का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। तीसरा, जो छात्र सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते जैसे दिव्यांग छात्र, तो उनके लिए उसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सामान्य रूप से कार्य नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था होती है। आगे समावेशी शिक्षा के प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करते हैं। जो समावेशी शिक्षा है जो प्रत्येक बच्चा जो होता है उनमें व्यक्तिगत शक्ति का विकास करती है। आगे यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों को सामान्य महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। जो यह जो व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत शारीरिक से जो बाधित बालक होते हैं उन्हें भी सामान्य बालकों का समान रूप से महत्वपूर्ण दिया जाता है। यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिसमें वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सके। जो यह इसमें क्या होता है कि जो भी अपंग बालक होते हैं उसमें उन्हें अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिसमें जो सामान्य बालक हैं उनके समान ही जीवन यापन कर सके। आगे समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जो
शारीरिक रूप से जो बच्चे अपंग होते हैं उन्हें नॉर्मल बच्चों की तरह ही कक्षा में साथ साथ उन्हें भी सामान्य रूप से सामान्य शिक्षा में ग्रहण करने का अधिकार दिया जाता है। और जो अपंग बालक होते हैं कुछ उन्हें सरकार की तरफ से उन्हें कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। ये थी हमारी आज की टॉपिक। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।